किस दैट किल्स एपिसोड 6 की शुरुआत पिछले एपिसोड की एंडिंग से होती है, जहाँ मिकोतो 8 को चूज करती है और इस सीन में तकाउची का चेहरा बहुत देखने लायक होता है क्योंकि उसे इतना शौक लगता है कि मिकोतो की चॉइस 8 है। कुछ गार्ड्स आकर 8 को स्टेज से नीचे उतारते हैं और वो उनके साथ चला भी जाता है क्योंकि उसने तो अपना काम पूरा कर लिया है। उसने सबके सामने मिकोतो को किस किया और मीडिया वालों ने बहुत सारी फोटो खींची कि तकाउची और मिकोतो की इवेंट में किसी तीसरे आदमी ने मिकोतो को आकर किस किया। मीडिया वाले तकाउची को बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि ये आदमी कौन था, क्या मिकोतो इसे पसंद करती है, क्या आप और मिकोतो अभी भी शादी करने वाले हैं। और तकाउची अनाउंस करता है कि ये पार्टी मैं अब कैंसिल कर रहा हूँ। अगले दिन 8 डिटेक्टिव से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वीडियो टेप की कॉपी या फिर दूसरा कोई एविडेंस है जो हम तकाउची के खिलाफ यूज कर सकते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि ऐसा कोई प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे इतना ही ढूंढ रहे हो तो क्यों ना तुम तुम्हारे पापा से पहले जाकर मिलो, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारे पास नहीं है। और डिटेक्टिव 8 को एक एड्रेस देकर कहता है कि ये तुम्हारे पापा का एड्रेस है, जाओ। यहाँ तकाउची मिकोतो से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो हो गया, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मिकोतो तकाउची को पूछते कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, ओतारो ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो तकाउची कहता है कि वो 8 तुम्हें उल्लू बना रहा है। मिकोतो तकाउची को पूछते कि भाई तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। तो तकाउची को भाई शब्द सुन के इतना गुस्सा आता है कि वो मिकोतो पे चिल्लाता है कि अब हम दोनों भाई बहन नहीं है, और वो जबरदस्ती मिकोतो को सोफे पे फेंक कर उसके ऊपर चढ़ता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। मिकोतो चिल्लाती है कि ऐसा मत करो मेरे साथ, और बाहर से हिरोयुकी की आवाज आती है तो ही तकाउची रुक कर वहां से चला जाता है। 8 अपने पापा से मिलने के लिए हांगकांग जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसके और उसके पापा की मुलाकात नहीं होती। बाद में 8 हिरोयुकी को फोन लगाकर बताता है कि जिस टेप के बारे में तुमने मुझे बताया था वो टेप तो मैंने देख ली, लेकिन वो टेप मेरे हाथ से चली गई। हिरोयुकी पूछता है कि क्या था उस टेप में। तो 8 बताता है कि 12 साल पहले जो शिप का एक्सीडेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ वो उस टेप पे है। हिरोयुकी कहता है लेकिन जिस आदमी की वजह से एक्सीडेंट हुआ उसे तो पकड़ा गया ना। तो 8 कहता है कि नहीं, मेरे पापा शिप के कैप्टन थे इसलिए उन्हें पकड़ा गया, लेकिन एक्सीडेंट तकाउची की वजह से हुआ है। हिरोयुकी के होश उड़ जाते हैं ये बात सुनकर। तो 8 उसे बताता है कि अब मैं हांगकांग आया हूँ मेरे पापा और उस टेप को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे मेरे पापा नहीं मिले। तो मैंने उनके कुछ फ्रेंड से बात की। उनके फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि उस वक्त तकाउची को बचाने के लिए बहुत लोगों ने झूठ बोला। हिरोयुकी, तुम्हारे पापा भी उस शिप के कंपनी के लिए काम करते थे और तुम्हारे पापा ने भी तकाउची के लिए झूठ बोला। 8 कहता है कि तकाउची की वजह से उस हादसे में बहुत लोगों की जान गई और मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। हिरोयुकी, अगर तुमने मुझे उस टेप को ढूंढने में फिर से मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे पापा को भी बर्बाद कर दूंगा, ये याद रखो। हिरोयुकी डर जाता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें टेप ढूंढने में मदद करता हूँ, लेकिन तुम मेरे पापा को कुछ मत करो। 8 कहता है कि अगर तुमने मेरी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा, और 8 फोन कट कर देता है। 8 जब वापस जापान जाता है तो वो हिरोयुकी को कॉल करता है, लेकिन कोई और ही हिरोयुकी का फोन उठाकर 8 को पूछता है कि क्या तुम हिरोयुकी को जानते हो। अगले सीन में 8 कहीं दौड़ते दौड़ते जा रहा होता है। इस जगह पे बहुत सारे पुलिस वाले और मीडिया वाले आए होते हैं। मिकोतो और उसकी फ्रेंड्स बहुत रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिरोयुकी की मौत हो गई है। 8 को बहुत शौक लगता है जानकर कि हिरोयुकी की मौत हो गई है। वो तकाउची और पुलिस की बातें सुनता है और उसे पता चलता है कि शायद हिरोयुकी ने सुसाइड की है। 8 पुलिस वाले को पूछता है कि हिरोयुकी के पास मरते वक्त क्या था। तो पुलिस वाला बताता है कि सिर्फ उसका वॉलेट था। 8 को लगता है कि उसकी बातों की वजह से हिरोयुकी ने सुसाइड की, तो वो जाकर साइको से मिलता है। 8 जाकर साइको को ये सारी बातें बताता है। तो साइको कहती है कि तुमने एक टेप की वजह से हिरोयुकी से इतने खराब तरीके से बात की कि उसने खुद की जान ही ले ली। तो 8 कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगी, वो टेप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइको पूछते है कि क्या था उस टेप पे। तो 8 बताता है कि उस टेप पे एक एक्सीडेंट का रिकॉर्डिंग है जिसके लिए मेरे पापा को अरेस्ट किया गया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। उसी वक्त 8 को मिकोतो का फोन आता है जो उससे मिलना चाहती है। तो 8 उससे मिलने जाता है और साइको को भी अपने साथ लेकर जाता है। 8 मिकोतो को पूछता है कि तुम लास्ट टाइम हिरोयुकी को कब मिली। तो मिकोतो बताती है कि 7 दिन पहले हम एक बार में मिले और उस दिन हिरोयुकी बहुत नर्वस दिख रहा था और उसके हाथ में एक टेप भी थी। इसका मतलब है कि हिरोयुकी ने सच में टेप ढूंढ के निकाली थी और टेप ढूंढने के बाद उसके साथ कुछ हुआ। ये इन्फॉर्मेशन जानकर 8 बहुत खुश होता है और जल्दी से वो जाकर साइको को किस करता है और एक हफ्ते पीछे चला जाता है। फिर से हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ 8 हिरोयुकी से फोन पे बात करता है, लेकिन इस बार 8 बहुत अच्छे से बात करता है और हिरोयुकी कहता है कि ठीक है, मैं टेप ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हिरोयुकी घर जाकर उसके पापा का सामान चेक करता है और उसके पापा के लॉकर में उसे एक टेप मिलती है जो वो प्ले करता है। टेप में तकाउची का पूरा एक्सीडेंट रिकॉर्डेड होता है और हिरोयुकी ये देखकर बहुत शॉक होता है। लेकिन उसी वक्त हिरोयुकी को मिकोतो का फोन आता है कि वो उससे मिलना चाहती है। तो हिरोयुकी टेप लेकर मिकोतो से मिलने जाता है। वो दोनों एक बार में मिलते हैं और मिकोतो हिरोयुकी को कहती है कि मुझे 8 ने बताया कि मेरे भाई का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और अगर मैं उस सीक्रेट को जान लूं तो मेरा फ्यूचर बदल सकता है। हिरोयुकी ये बात सुनकर नर्वस होता है। तो मिकोतो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई का सीक्रेट जानते हो। हिरोयुकी अपने पॉकेट में से टेप निकाल कर उसे देखता है। तो मिकोतो पूछती है कि ये क्या है। हिरोयुकी कहता है कि ये कुछ नहीं है और वो बार से बाहर आ जाता है। वो बाहर खड़ा होता है जब अचानक वहाँ 8 आ जाता है और 8 उसके हाथ से टेप छीन लेता है। 8 टेप लेकर जा ही रहा होता है जब अचानक हिरोयुकी पीछे से उस पर अटैक करता है और खुद टेप लेकर वहाँ से भाग जाता है। 8 हिरोयुकी को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन हिरोयुकी उसे चकमा देकर वहाँ से चला जाता है। एक हफ्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया होता है, लेकिन फिर से पहले वाला सीन ही रिपीट होता है जहाँ हिरोयुकी की मौत होती है। 8 ने खुद हिरोयुकी को टेप के साथ भागते हुए देखा था, लेकिन पुलिस बताती है कि हिरोयुकी के पास सिर्फ वॉलेट था। 8 सोचने लगता है कि शायद बीच के दिनों में हिरोयुकी के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। पुलिस और तकाउची की बातें सुनता है और तकाउची पुलिस वाले को बताता है कि मेरी और उसकी बात 1-2 दिन पहले ही हुई थी, जब
जब मैं एक होटल में लंच कर रहा था। बाद में 8 साइको को मिलकर ये सारी बातें बताता है तो साइको कहती है कि शायद हिरोयुकी का मरने का टाइम ही आया था, इसलिए हम पीछे टाइम में जाने के बाद भी वो मर गया। 8 कहता है कि जिस दिन हिरोयुकी के पास टेप थी और जिस दिन उसकी मौत हुई उन दिनों के बीच कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसलिए मुझे टाइम में पीछे जाना होगा जानने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या, और वो साइको को किस कर लेता है। हम फिर से पहले के टाइम में जाते हैं जहाँ 8 हिरोयुकी से टेप छीन लेता है। हिरोयुकी 8 को कहता है कि वो टेप मुझे वापस दे दो, अब पुरानी बातें दुनिया के सामने लाकर कुछ होने नहीं वाला है। तकाउजी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैंने उसे ये टेप दे दी तो वो फिर से मिकोतो से अच्छे से बिहेव करेगा। 8 कहता है कि तकाउजी तुम्हें उल्लू बना रहा है, क्योंकि तकाउजी अब जैसे बिहेव कर रहा है वही उसकी असली पर्सनालिटी है। उसी वक्त वहाँ मिकोतो आती है और 8 मिकोतो को देखकर डिस्ट्रैक्ट होता है। उतने वक्त में हिरोयुकी 8 के हाथ से टेप लेकर भाग जाता है। कुछ दिन बाद 8 तकाउजी पे नजर रख रहा होता है। तकाउजी किसी से फोन पे बात करते हुए कहता है कि आज रात हम दोनों अकेले मिलेंगे। ये बात सुनकर 8 को तकाउजी पे डाउट आता है, इसलिए वो रात को उस जगह पे जाता है जहाँ हमेशा हिरोयुकी की डेड बॉडी मिलती है। 8 बहुत देर तक हिरोयुकी के लिए उस जगह पे रुकता है, लेकिन उसे सडनली रियलाइज होता है कि शायद हिरोयुकी ऑलरेडी मर चुका है और उसकी डेड बॉडी यहाँ आकर कोई रखता है। 8 का शक कि हिरोयुकी की मौत कहीं और हो रही है और कोई उसकी बॉडी यहाँ आकर रखता है, ये सच होता है जब अगले दिन फिर से हिरोयुकी की डेड बॉडी मिलती है। इस बार 8 तकाउजी को सबके सामने पूछता है कि कल रात तुम हिरोयुकी से अकेले मिलने गए थे ना, तो तकाउजी मना करता है कहकर कि तुमने कुछ गलत सुना होगा। पुलिस तकाउजी को पूछती है कि हिरोयुकी के माँ बाप कहाँ है, तो तकाउजी बताता है कि वो दोनों अब अब्रॉड है, लेकिन मैं आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चलता हूँ। बीच में 8 मिकोतो को बोलता है कि तुम आज कंपनी के लोगों से माफी मांगने जा रही हो ना, मुझे लगता है कि तुम और तकाउजी साथ में मिलकर जाओ माफी मांगने के लिए और मैं पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूँ। तकाउजी ये बात सुनकर कुछ नहीं कह पाता और 8 पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। बाद में 8 साइको को मिलकर सारी बातें बताता है कि कैसे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हिरोयुकी के कपड़ों में घोड़े का फूड मिला। साइको कहती है कि हिरोयुकी को हॉर्स राइडिंग में इंटरेस्ट था, तो शायद घोड़े का फूड वहीं से आया होगा। 8 कहता है कि पुलिस वालों को भी यही रीजन लग रहा है कि हिरोयुकी के कपड़ों में घोड़े का खाना मिला, लेकिन मुझे अलग फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है कि जिस जगह पर नामी की ग्रुप अपने घोड़े रखता है और जिस जगह पे न्यू ईयर का हॉर्स राइडिंग इवेंट हुआ था उस जगह पर हिरोयुकी का मर्डर हो रहा है। 8 साइको को कहता है कि मुझे टाइम में पीछे जाना होगा और हिरोयुकी से टेप वापस लानी होगी, तो साइको कहती है कि इस बार मुझे जरा डर लग रहा है टाइम में पीछे जाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी। 8 पूछता है कि तुम्हें अचानक क्या हुआ, तो साइको कहती है कि उस एक्सीडेंट के बाद मैं बहुत दुखी थी और तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी में आगे बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि तुम भी अपने पास्ट को भूल जाओ और अब जिंदगी में आगे बढ़ो। साइको बातों बातों में अपने बॉक्स से एक जूता निकालती है जो उसे शिप एक्सीडेंट के बाद मिला। 8 साइको को समझा रहा होता है कि तुम्हें जिंदगी में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी ही बातों बातों में वो साइको के हाथ से जूता ले लेता है। वो जूते को ठीक से देखता है और वो साइको को पूछता है कि तुम्हारे पास कोता का जूता क्यों है। साइको को रियलाइज होता है कि 12 साल पहले जिस शिप के एक्सीडेंट में उसकी जान एक लड़के ने बचाई वो लड़का और कोई नहीं 8 है। जूता देखकर 8 को भी समझ आ जाता है कि उसने 12 साल पहले जिस लड़के की जान बचाई वो और कोई नहीं साइको है। साइको 8 को कहती है कि 12 साल पहले शिप के एक्सीडेंट में तुमने ही मेरी जान बचाई ना, तुम जिंदा हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन 8 को ये बात सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो साइको पे चिल्लाता है कि तुम्हें खुशी किस बात की हुई, मेरा भाई उस एक्सीडेंट में मर गया। 8 कहता है कि क्या हक है तुम्हें खुश होने का जब मैं जिंदा हूँ, मुझे उसी दिन मर जाना चाहिए था क्योंकि उस हादसे के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ हमें 8 की थोड़ी सी पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ एक्सीडेंट होने के बाद 8 के पापा को जेल में जाना पड़ा और सारी सोसाइटी ने 8 की फैमिली को बॉयकॉट कर दिया। उसके पापा के पनिशमेंट के पैसे भरने के लिए 8 बहुत छोटी उम्र से काम करने लगा और ऐसे ही काम करते हुए वो होस्ट बन गया। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ 8 साइको को कहता है कि अगर उस दिन मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो शायद आज कोता जिंदा होता। कोता तो अब जिंदा नहीं है लेकिन तुम अब उसकी भरपाई करोगी, और वो साइको को किस कर लेता है। हम फिर से पिछले हफ्ते आते हैं और इस बार 8 नामी की ग्रुप के लोग जहाँ अपने घोड़े रखते हैं उस जगह पर पहुंच जाता है। 8 का शक सही निकला क्योंकि सच में हिरोयुकी का कोई मर्डर करने की कोशिश कर रहा होता है। 8 बीच में जाकर हिरोयुकी को बचा लेता है, लेकिन वो आदमी एक हथौड़ा उठाकर 8 के पीछे भागने लगता है। अचानक वहाँ साइको आती है और हथौड़े वाले आदमी और 8 के बीच खड़ी हो जाती है। 8 साइको पे चिल्लाता है कि साइको तुम क्या कर रही हो, भागो यहाँ से, और वो खुद साइको को साइड में धक्का मारता है। उतनी देर में हथौड़े वाला आदमी हथौड़े से 8 को मार देता है और हिरोयुकी जो बेहोश है उसके हाथ से टेप लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ होते नाम के आदमी ने किया होता है जो तकाउजी का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। वो तकाउजी को फोन लगाकर बताता है कि उसने टेप ले ली है और 8 को भी मार दिया है। ये बात सुनकर तकाउजी बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद यहाँ हिरोयुकी को होश आ जाता है और वो 8 की हालत देखकर चिल्लाने लगता है कि 8 उठो, जल्दी से उठो, और ये आवाज सुनकर साइको को भी होश आ जाता है। साइको 8 की हालत देखकर उसे किस कर लेती है, लेकिन 8 रिस्पॉन्ड नहीं करता। साइको को समझ नहीं आता कि 8 को किस करने के बाद भी टाइम पीछे क्यों नहीं जा रहा है, इसलिए वो 8 को बार बार किस करती है। वो 8 को बहुत उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हिरोयुकी कहता है कि तुम क्या कर रही हो, वो ऑलरेडी मर चुका है। साइको को इस बात पे विश्वास नहीं होता तो वो 8 को फिर से किस कर लेती है, पर टाइम पीछे जाता ही नहीं। साइको रोने लगती है और यहाँ किस दैट किल्स एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।